देखिए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हमारी। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए एक रोड दी गई आपको, मास m है, लेंथ l है और उसके मिड में एक फोर्स लग रहा है। तो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? a इक्वल टू एफ बाई एम ये होती है। अब ऐसे ही एक दूसरी रोड दी, मास m लेंथ l, इसके एंड पे फोर्स लग रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर भी एफ बाई एम ही होगी, पर इसमें फर्क क्या हो जाएगा कि इसमें फोर्स के साथ साथ इसमें टॉर्क भी आ जाएगा। इसके घूमने पे जो टॉर्क होगा वो फोर्स के साथ साथ फ्री में आ जाता है। जब किसी रोड या किसी चीज के एंड पे उसके ऊपर फोर्स लगता है तो उसमें टॉर्क फ्री आ जाता है, मतलब टॉर्क एक प्रकार से फ्री मिलता है। तो इस पे टॉर्क के साथ फोर्स के साथ साथ क्या आएगा? टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क क्या होगा? टॉर्क क्या होता है? एफ क्रॉस आर परपेंडिकुलर। ओके, तो इसमें एफ क्या देगा? यहां से लेके ओके, तो इसमें यहां से क्या देगा? फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर एल बाय टू, तो एफ एल बाय टू। अब इसमें अगर अल्फा निकालने के लिए कह दे इसको एंगुलर मोमेंटम निकालो, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, तो टाउ इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा, और टाउ कितना है? एफ एल बाय टू। रोटेशन के हिसाब से टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है, वैसे टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस आर भी होता है। तो आई कितना होगा इसका? हैंड के क्रॉस लग रहा है रोड के, तो एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू अल्फा निकालना है हमें, एल से एल कैंसिल हो गया, तो इसमें क्या देगा? 6f बाय एम एल इक्वल टू अल्फा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, टेन यू रख लो। इसमें क्या केसेस बनते रहेंगे कि ये घूमती रहेगी, चाहे ये फोर्स, ये चाहे रोड ऐसे बन जाओ तो इसमें भी यहाँ फोर्स लगेगा, जब ये रोड ऐसे हो जाएगी तो इसमें यहाँ फोर्स लगेगी, और जब रोड ऐसे बन जाएगी तो यहाँ फोर्स लगेगा। इसमें फोर्स रहेगा और ये घूमती रहेगी। इसमें फोर्स के साथ टॉर्क अपने आप ही आ जाता है। ओके, इसमें आगे क्या है कि एक रोड दी गई है आपको, एक इस एंड पे एफ फोर्स लग रहा है, इस एंड पे एफ फोर्स लग रहा है। ओके, एल बाय टू यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक एल बाय टू, मास एम दे रखा है। इसमें निकालना क्या है? फाइंड ये निकालना है आपको एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें एफ नेट तो क्या है? 0, पर कुछ ना कुछ टॉर्क तो आएगा। टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? एफ इंटू इसके एल बाय टू, और ये किधर घुमाएगा? इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ओके, और इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा इसका? टाउ, टाउ इक्वल टू एफ इंटू एल बाय टू, और ये इसको भी क्या घुमा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एफ टाउ कितना हो गया टोटल? टाउ नेट कितना हो गया? एफ एल, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, क्योंकि मान लीजिए कि हमारे ये है ऐसे, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो ये भी ऐसे घुमाएगा, अगर इसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है तो ऐसे घुमाएगा। ओके, तो कितना हो गया? अब टाउ इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा। ओके, ये कितना हो जाएगा? एफ एल, और ये एम एल स्क्वायर बाय 12, क्योंकि एंड पे लग रहा है, इंटू अल्फा, एल से एल कैंसिल, तो 12 एफ डिवाइड बाय एम एल इक्वल टू अल्फा। इतना आ जाएगा हमारे पास अल्फा। ओके, देन यू राइट।
ओके, आपको फोर्स दे दिया, इस साइड आपको फोर्स दे दिया एफ का, थीटा एंगल के साथ। तो इसमें अगर आपको कहे कि इसमें अगर टाउ निकालेंगे तो कितना होगा, अब इसमें हम एक तो बन जाएगा एफ साइन थीटा, ये एफ कोस थीटा, और ये क्या देगा एफ साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट ले लिए, इसको खत्म कर देंगे। तो एफ साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, अगर किसी रोड इसके एक्स एक्सिस के पास कर रही है तो उसमें उसका मतलब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन उसका क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसका टॉर्क नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा 0। तो हम लिखेंगे इफ ए फोर्स इज parallel to axis of rotation, तो and passing through it, then torque क्या देगा, टॉर्क ड्यू टू इट 0। तो टॉर्क क्या देगा, चाहे उसके पैरेलल हो चाहे उसके मिड में से, उसके एक्सिस में से पास कर रही हो, तो उसका टॉर्क क्या देगा इसमें। वैसे तो क्या होता है, टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर होता है। तो इसमें क्या ना था, एफ इंटू आर इंटू एफ होता है। तो इसमें आर इंटू एफ साइन थीटा आना चाहिए था। ओके, पर अब क्या होगा कि हम इसके एक्सिस में पास करिए, ये उसके पैरेलल हो, तो उसमें टॉर्क को क्या होगा, उसके थ्रू नेट 0 हो जाएगा। तो हम निकालेंगे टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ कोस थीटा इंटू L/2। अगर यहाँ पे कोई कील लगा दी जाती तो हम पूरी लेंथ लेते, वरना तो इसमें कितनी दी जाएगी इसकी L/2। इसके मिड के लिए टॉर्क निकालना है ना, तो इसकी आप L/2 लिखी जाएगी। और टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। तो टाउ कितना हो गया, एफ कोस थीटा L/2 इंटू आई कितना हो गया इसका, आई कितना हो जाएगा ml² बाय इसके ml² बाय 3। ओके, और अल्फा एल से एल, ये आ जाएगा इसका एंगुलर रिलेशन। एंड से ना मिड से क्या होता है, एम स्क्वायर बाय 12 होता है ना, तो ये आ जाएगा इसको 6f cos theta by m। Okay, then we write down अगर यहाँ एक नेल से एक रोड को बांध दिया जाता है, नेल से, मास m है, लेंथ l है, ओके, इस साइड इसका फोर्स है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे f cos थीटा और f sin थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू l इंटू f cos थीटा हो जाएगा, और टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा एफ एल कोस थीटा इक्वल टू आई कितना हो जाएगा इसमें ml² बाय 3, क्योंकि एंड से पास हो रहा है तो ml² बाय 3 लेंगे इसमें, ओके, इंटू अल्फा, एल से कैंसिल हो जाएगा, तो 3f कोस थीटा डिवाइड बाय में ml इक्वल टू अल्फा। ओके, देन यू राइट।
ये आपको रोड दे रखी है, इस साइड लग रहा है 4 न्यूटन का फोर्स, टोटल 6 kg है, मास 6 kg है, 12 मीटर की दे रखी है। इधर लग रहा है 6 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 मीटर, ओके, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है इसके मिड के, तो हम क्या करेंगे, फाइंड अल्फा निकालना है हमें। तो टाउ 1 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, केजी में तो न्यूटन पर सेकंड होता है, इसका 12 हो गया। टाउ 2 कितना हो जाएगा, मिड के अलोंग निकालना है इसका, इसका कितना होगा 6 ले जाएगी ना पूरी, इसके सेंटर के अबाउट निकालना है, तो ये आ गया। और इसको किस साइड घुमाएगा, क्लॉकवाइज, अगर इससे यहाँ टक्कर मारे तो क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको। टाउ 2 कितना देगा 18, और ये भी क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको, ओके। अब इसके लिए टाउ 3, इसके लिए निकालेंगे तो कितना देगा 9, और ये इसको किस साइड घुमाएगा, अगर यहाँ पे लगेगा, अगर किसी के इस साइड लग रहा है तो वो उसको क्या घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज, ओके। टाउ 4 निकालेंगे तो इसमें इस साइड इसको ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसके थ्रू एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इसके थ्रू क्लॉकवाइज, और इसके थ्रू क्या घूमेगा 5 की 45 हो जाएगा, किस साइड एंटी क्लॉकवाइज। अब नेट क्या कितना हो जाएगा, टाउ नेट ये कितना है 27, और ये 69, 69 में से 27 माइनस करेंगे 42 आ जाएगा, और वो भी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अब हम इसका आई कितना हो जाएगा ml²/12, तो टाउ इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा, टाउ 42, इसमें ml² m, मास कितना है 6 kg इंटू 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 12, हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अल्फा कितना ये निकालना है हमें, तो 42 डिवाइड बाय 72 इक्वल टू अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास है अल्फा, ओके। देन यू राइट, मान लो ये रोड दे रखी है, मास 6 kg, 12 मीटर, इस साइड दे दिया 20√3, इस साइड फोर्स दे दिया 10√3, 40√3, ओके। इसका अलग अलग के लॉन्ग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे,
इनके दो दो कंपोनेंट आएंगे, दो दो कंपोनेंट लेंगे हम, तो हमारे पास क्या देगा, अब हम टाउ इक्वल टू 20√3 के अलाउ निकालेंगे, इसके अलाउ तो कितना हो जाएगा 20√3 इंटू cos 30√3/2 इंटू r, ये सेंटर है मान लो 3 3 3 मान लो, अच्छा 3 ओके, सेंटर से सारे 3 3 हैं तो इंटू कितने हो जाएगी 6, कितनी आ जाएगी टाउ 10√3 के, इसके अकॉर्डिंग कितनी आ जाएगी 10√3 इंटू और ये इसको किस साइड घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको, इसके अकॉर्डिंग cos 60 कितना √3/2 इंटू 3 ये भी इसको कैसे घुमाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज, अब 40√3 इंटू sin 31/2 इंटू 3, √3 आ जाएगा, और ये इसको किस साइड घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाएगा इसको। अब टाउ इक्वल टू 30√3 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो 30√3 इंटू 60√3/2 हो जाएगा इंटू 6, ये भी इसको कैसे घुमाएगा, ये कैसे आ गया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 450, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे 105√3, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये ऐसे, इसमें से ये माइनस कर देंगे और आई अल्फा के इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, देन यू रीड दम। अब पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, इसमें क्या है, आपको रोड दे रखी है एक, सेंटर से एक 2 मीटर की डिस्टेंस में, यहाँ पे एक 1 kg का, और यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस है 2 kg का। इसमें आपको निकालना है क्या, N1 और N2 निकालना है। 6 kg की है ये, और 6 में, ओके, तो इसमें हमें N1 और N2 निकालना है।
फाइंड n1 एंड n2। तो दोनों n1 प्लस n2 किसके इक्वल हो जाएंगे? पूरे इसके। तो 60, ये पहली इक्वेशन बन गई। और 2 इंटू n1 n1 इंटू 1, n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू n2। ये इसकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों से हम निकाल लेंगे, क्योंकि तो इसको थोड़ा अपना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके बजाय इसको अपना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जो 2 kg का है, ये ज्यादा डिस्टेंस दूरी पे है, तो इसमें कितना टॉर्क ज्यादा आएगा, इसमें कम आएगा। तो इसको अपना जो ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसकी बजाय इसकी तरफ ये ज्यादा वो होगी। ओके, मैंने राइट डाउन। एक रोड दे दी। ओके, यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पे एक बच्चा बिठा दिया हमने उसका। यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पे एक बच्चा बैठा है 2 kg का। फाइंड m अल्फा इक्वल टू 0। ओके, ये निकालना है कि बैलेंस करने के लिए इसका m मास कितना होना चाहिए कि ये बैलेंस हो जाए। ओके, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसका नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? 40, इसका 20 m इंटू 10। तो टाउ और 2 kg के लिए कितना हो जाएगा? 40। और वो भी किस साइड, किस डायरेक्शन में घुमाएगा इसको? इधर क्लॉकवाइज। और टाउ 4 kg के लिए कितना आ जाएगा? 240।